नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो दोस्तों साधारण दिखती है लेकिन साधारण होती नहीं है। अगर दोस्तों आपको वह इस विधि या इस स्थान पर वह चीज़ें मिल जाती है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर तरक्की पाते हैं और हर क्षेत्र के अंदर सफलता हासिल करते हैं। उसके अंदर आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, साधारण तौर पर यह चीज़ें आपको कहीं मिलती नहीं है, लेकिन अगर आपको यह चीज़ें मिल जाती है तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य प्रबल स्थिति के अंदर हो जाता है और कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। धन धान्य आपके जीवन के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर रहता। दोस्तों, आज के समय कौन नहीं है जो नहीं चाहता कि उसके पास पैसे की कमी न हो, उसके जीवन के अंदर सफलता हो, उसको जीवन के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी न हो। हर व्यक्ति यही चाहता है। तो आज हम आपको जो चीज़ें बताएंगे, अगर आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं या फिर आपको ये चीज़ें कहीं मिल जाती है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ काले घोड़े की नाल। दोस्तों, वैसे तो बाजार के अंदर काले घोड़े की नाल बोलकर कई चीज़ें बेची जाती हैं और कई चीज़ें दी जाती है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आपको खरीद कर लाई काले घोड़े की नाल उतनी सफलता या उतना जीवन के अंदर धन प्राप्ति नहीं करवाती जितना आपको साधारण रोड पर पड़ी मिल जाती है। अर्थात कि दोस्तों वह काले घोड़े की नाल जो कि आपको रोड पर मिलती है या फिर ऐसे ही कहीं पर आपको मिल जाती है, बिना पैसे खर्च किए आपको कहीं पर पड़ी मिल जाती है और उसका कोई भी मालिक नहीं होता। और दोस्तों वास्तव में वही काले घोड़े की नाल आपको सफलता की प्राप्ति करवाती है और आपको आपके जीवन के अंदर धन धान्य की वृद्धि करवाने का अवसर देती है। बाजार से खरीद कर लाई गई काले घोड़े की नाल आपको सफलता इतनी नहीं दिलवाती। इसी तरह दोस्तों धतूरे का पुष्प, दोस्तों देखा जाए तो धतूरे का पुष्प तो साधारण तौर पे आपको ऐसे ही मिल जाता है और आप कहीं भी इसे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप कहीं किसी विशेष कार्य हेतु जा रहे होते हैं और आपको कहीं मन में ही नहीं होती धतूरे को देखने की या धतूरे के पुष्प को देखने की, लेकिन आप किसी कार्य को जाते समय आपको धतूरे का खिलता हुआ फूल दिखाई दे जाता है और वह फूल इस प्रकार से ताजा तरोताजा खिलता हुआ आपको दिखाई देता है। या फिर दोस्तों धतूरे का आपने जैसे कि गोल धतूरा आपने देखा होगा, लेकिन दोस्तों फटा हुआ धतूरा जिसके अंदर काले बीज आपको दिखाई दे जाते हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों वह आपका कार्य सिद्ध होगा और आपको आपके कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति होती है। तब आप क्या करें, तुरंत प्रभाव से उस खुले हुए धतूरे और धतूरे के पुष्प को तोड़कर आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं और इसे काले कपड़े के अंदर बांधकर घर के अंदर किसी ऊंची स्थान यहाँ पर जहां पर वास्तु दोष है उस स्थान पर दोस्तों बस आप मात्र रख दीजिए। आपके घर के अंदर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं होती है और आप अपने जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर तरक्की पाते हैं। दोस्तों इसी तरह ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि भोलेनाथ की विशेष कृपा उसके जीवन के अंदर उसके घर के अंदर देखने को मिले। हर कोई यही चाहता है, इसके निमित्त उपाय आदि करता है, अपने कार्य आदि करता है ताकि भोलेनाथ की विशेष कृपा उस व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिले। तो दोस्तों आंख दो प्रकार के होते हैं, एक तो गुलाबी कलर का आंख जिसे भोलेनाथ की पूजा के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि एक सफेद आंख। सफेद आंख दोस्तों भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। इसके पुष्प हमेशा से ही भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं और इसका विशेष विधान रहता है। तो दोस्तों आपको अगर सफेद आंख का सूखा पौधा कहीं मिल जाता है तो आपको यह आंख मालामाल बनाने का कार्य करता है। आप क्या करें कि सफेद आंख का सूखा पौधा मिले तो वह उसकी जड़ तोड़कर दोस्तों आप अपने घर के अंदर लेकर आए। उसके बाद उस जल को गंगा जल आदि से धो लें और उसके बाद लाल कलावे से आपको उस जड़ को लपेट लेना चाहिए। दोस्तों लाल कलावे से लपेटने के बाद आप क्या करें, उस सफेद आंख की जड़ को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थान दें और उसके बाद आप अपने घर के नियमित कोई भी कार्य करते हैं तो दोस्तों आपको सफलता की प्राप्ति होती है। आपके वह कार्य आसानी से बनते हैं और आपके जीवन के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इतना प्रभावशाली माना जाता है। इसी तरह दोस्तों
अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं या कहीं पर आपकी नज़र कहीं नहीं होती, लेकिन आपको रास्ते के अंदर कुछ सिक्के या रुपए आदि पड़े दिखाई दे जाते हैं और आपको उसका कोई भी मालिक नहीं दिखता है, तो दोस्तों उसे देवी देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। अगर राह चलते आपको इस प्रकार के सिक्के आदि दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से उन्हें उठाकर अपने पर्स, अपनी अलमारी, अपनी तिजोरी या अपने घर के पूजा घर के अंदर कम से कम आपको 11 दिन तक रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जो आपको रास्ते के अंदर रुपए पैसे मिलते हैं, सबसे पहले तो अगर इनका कोई मालिक मिलता है तब आपको उन्हें लौटाना चाहिए, और अगर कोई मालिक नहीं होता तब आप क्या करें, उन पैसों को किसी मंदिर आदि के अंदर दान कर दें या फिर धार्मिक कार्य के अंदर उन पैसों का उपयोग करें। अपने स्वयं के खर्च के लिए उन रुपयों का उपयोग नहीं करें, लेकिन 11 दिवस तक आपको अपने पूजा घर, अलमारी, तिजोरी या पर्स के अंदर जरूर रखना चाहिए ताकि आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। इसी तरह दोस्तों अगर आप कहीं जा रहे होते हैं या फिर आपको कोई किन्नर जो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और आपको सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करवाएं, और आपको आशीर्वाद देने के बाद अपने पर्स के अंदर से निकाल कर अगर 1 रुपया या 10 रुपए आदि दे देता है तो दोस्तों उसे बहुत अच्छी माना जाता है। जिस किसी के पास किन्नर का आशीर्वाद प्राप्त सिक्का या रुपया होता है दोस्तों, उसके बटुआ, उसका पर्स, उसकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहती, उसे दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन धान्य की प्राप्ति होती रहती है। तब दोस्तों आप किसी किन्नर से आप उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद आशीर्वाद स्वरूप उनसे कुछ रुपया, पैसा, सिक्का आदि ले लें और उसे अपने घर के गल्ले, तिजोरी आदि में रख दें। दोस्तों जहां पर वह होता है वहां पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। समझ लीजिए कि दोस्तों वह आपको आशीर्वाद होता है और आपकी तिजोरी के अंदर दोस्तों वह दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि करवाता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप सावन के महीना हो या किसी भी ऐसा दिन हो जब सोमवार का दिन हो या भोलेनाथ के निमित्त कोई भी दिन हो और आप उस समय भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिव मंदिर के अंदर लगाया गया बेलपत्र या कहीं भी बेलपत्र का पौधा होता है, उनका कोई बेलपत्र गिर कर हवा के माध्यम से गिरकर आपको स्पर्श करते हुए आपके ऊपर गिर जाता है या आपको स्पर्श करते हुए नीचे गिर जाता है, तो दोस्तों उसे साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद माना जाता है। तब आप क्या करें, तुरंत प्रभाव से उस बेलपत्र को उठा लें और उसे किसी कागज या कपड़े के अंदर लपेटकर हमेशा आपको आपके शयन कक्ष के अंदर अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। दोस्तों आपका भाग्य इतना प्रबल होता है कि जो कार्य आपसे नहीं होता था उस कार्य के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होती है। किसी भी कार्य को आपका बिगड़ा कार्य था वह आपका बन जाता है। बस आप उस बेलपत्र को आशीर्वाद स्वरूप अपने पास रखें और उसे भोलेनाथ की भक्ति के अंदर आप मन लगाए तो आपका कार्य निश्चित तौर पर हो जाता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।